हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग पे। पिछले क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चन तक किए थे। अगला क्लास में हम लोग 7 क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन है 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा। देखिएगा, ऑप्शन है 61.5, ऑप्शन बी है 61.2, ऑप्शन सी है 61.1, ऑप्शन डी है 65.1। अब देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 3400 के मतलब क्या होता है? गुना। यहाँ पे भी के है, मतलब गुना। के या कार है तो गुना होगा। 3400 के 75% के 30% के 40% के 20%। देखिए, ये फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो हमको सारा फ्रैक्शन में करके, जितना भी परसेंटेज है सारा को फ्रैक्शन में करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे क है। क मतलब क्या होता है? गुना। क मतलब क्या होता है? गुना। ये बेसिक चीज है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3400 के मतलब गुना 75%। 75% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25%। याद करवाए थे। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25%। इसका 3 गुना, यानी 75 3 गुना है 25 का, 25 दिया 75, तो यहाँ पे 3 गुना कर देंगे, यानी 3/4। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमको याद था तो 3/4 हम कर दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं 75 बटा, किसी भी फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना तो 100 से भाग देना पड़ता है। 25 या 75, 25 चौक 100, आया 3/4 ही। हम भी क्या किए? 3/4 ही लाए। कैसे लाए? हमको याद था 1/4 कितना होता है? 25%। इसका 3 गुना, यानी 75%, इसका 3 गुना, तो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 1/4 में 1/4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आया ना। ऐसे हम इतना लंबा क्यों करेंगे? हमको याद रहा तो 3/4 हम माइंड में भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, 75 का कितना माना गया? 3/4 के है मतलब गुना। 30% का मान आपको याद करवाएंगे 3/10। 3 बटा कितना? 10। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। बट्टा 100, एक जीरो से एक जीरो, 3/10 आया, 3/10। फिर 40% को वही 4/10। 30% हो, 40% हो, 50% हो, 60% हो, इसका ईजी है। एक जीरो ऊपर का हटा दीजिए, एक जीरो नीचे का हटा दीजिए। जैसे 40 है, 40% को फ्रैक्शन वैल्यू करना है तो 40/100, एक जीरो नीचे से एक जीरो ऊपर से, 4 बटा कितना आया? 10। ये हुआ। अब देखिएगा, के है 20%, यानी 2/10। 20% को वैसे हम लोग याद किए थे 1/5। 1/5 का मान 20%। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसको क्या करेंगे? काट देंगे आपस में। जैसे देखिए 4 से 4 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, एक जीरो एक जीरो, दो जीरो, यानी 100 इंटू 100, 2 जीरो, 100 जीरो से 2 जीरो कट रहा है। फिर देखिएगा 34 3 3, यानी 3 तिया 9, 34 इंटू 9, ये तो कट ही गया। एक गुना एक ही होता 5। अब देखिएगा 34 को गुना करेंगे 9 नंबर में, 9 चौक 36 के 6 के हाथ में 3, 9 तिया 27, 3 30, 9 तिया 27, 3 5। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में क्या हो जाएगा? 6/25, 6/25 कट गया। फिर एक बार में 5,
फिर दशमलव लिखेंगे 2। 61.2 मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। 61.2 मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर का 34% क्या है? देख लीजिए, अगर परसेंटेज में अगर का रहे तो देख लीजिए कैसे होगा। 12% का 12 किलोमीटर का 34% क्या है? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए 40,800 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी दिया हुआ है 4,08,000 सेंटीमीटर। ऑप्शन की डी क्या दिया हुआ है? 4,080 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 4,8 सेंटीमीटर। इसका देखिएगा, ये किलोमीटर में दिया हुआ है और हमसे सेंटीमीटर में मान पूछ रहा है। किलोमीटर में दिया है, सेंटीमीटर, यानी किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है। 1,000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लोग किलोमीटर को बदलेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो यानी कि 3 2 5 जीरो बैठाना पड़ेगा। यानी कि 12 पे कितना जीरो बैठाना पड़ेगा? 5 जीरो। 5 जीरो, तो 12 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो का मतलब गुना 34%। 34/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में 3 जीरो। देखिए, हमको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको लास्ट में देखना है 3 जीरो। 3 जीरो, 3 जीरो आएगा आंसर 34। देखिए 3 जीरो ऑप्शन में कौन सा है? डबल 2 जीरो है, 1 जीरो है, यहाँ कुछ नहीं, 3 जीरो ये है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। देखिए, एसएससी के एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अगर इसको हम 34 गुना 12 करने जाएंगे, ये तो 3 जीरो तो लिख लिए, अब 34 इंटू 12 करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 8 6 4 10, जीरो बाकी में 3 1 4, 4 जीरो 8, 4 जीरो 8 आया मेरा सेम चीज, 408 000। हम आया सेम चीज, हम इतना क्यों करेंगे? हम ऑप्शन में देखेंगे 3 जीरो किसमें है, तो ऑप्शन मेरा इसमें दिख रहा है कि 3 जीरो है। क्यों, कैसे हमको पता चला 3 जीरो? क्योंकि 12,000 में 34 को गुना करेंगे तो देखिए ये 2 जीरो तो कट ही गया, 3 जीरो है, तो आंसर भी क्या आएगा? मेरा 3 जीरो आएगा। तो 3 जीरो ऑप्शन में ही देख लिए, क्या 3 जीरो इसमें है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। मेरा कौन सा आंसर होगा? ये। आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो यहां से गुना करके आप यही चीज आएगा, ये लिख सकते हैं। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन। 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि, एक दिन का, एक दिन का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिया हुआ है 7.218%। ऑप्शन बी है 7.292%।
ऑप्शन सी है 7.435%, ऑप्शन डी है 7.378%। अब देखिएगा 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? ये घंटा में है, ये मिनट में है। तो ये घंटा में, ये मिनट में है, तो हम 45 मिनट को घंटा में तब्दील कर देंगे। तब्दील मतलब बदल देंगे। जैसे 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 60 मिनट होता है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या हमको करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 घंटा प्लस 45 इंटू 60, हम काट सकते हैं। 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया, ये कितना आ गया? 12 पचे 60, 9 पचे 45, 3 तिया 9, 4, यानी कि 1 प्लस 3/4। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 4, 4 प्लस 3 यानी 7/4 आ गया। इसका मान कितना आया? 7/4। कैसे किए? 1 घंटा 45 मिनट, 45 को भी घंटा में बदल दिए। तो 45 को घंटा में बदलने के लिए हमको 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 7/4 आया। क्या बोल रहा है? इतना की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? कि समय अवधि एक दिन का, एक दिन मतलब 24 घंटा, 24 घंटा का, यानी कि बेस क्या हो गया? 24 घंटा। एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखिए 7/4, बेस मेरा क्या आ गया? 24%। अब फ्रैक्शन में पूछ रहा था इंटू, सॉरी परसेंटेज में पूछ रहा है, इंटू 100। अब हम लोग काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 7/4 ये डिवाइड में है, गुना में क्या चला जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो 7/4 गुना में क्या आ जाएगा? 1/24 इंटू 100। काट सकते 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, 175/24, 175/24। अब डिवाइड करेंगे 24 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168। 7 से 168 बार में 15 में से 8 गया 7, 16 में से 16 गया 0, पॉइंट 0 उतरेगा। 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 या 72 यानी 24 दूनी 48। देखिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 7.2 आ रहा है, ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया, ये दोनों में से ऑप्शन है, थोड़ा और करते हैं। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ये 6 में से 4 गया 2, पॉइंट लिखे हुए हैं, फिर 0 आ जाएगा। 24 इंटू 9 करते हैं, 9 चौक 36 के 6 बाकी में 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, 216, यानी कि 216 लग जाएगा 4, यानी कि 7.29। ये मेरा आंसर हो गया 7.292%। 7.292% मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिएगा कैसे किए। पहले इस क्वेश्चन को घंटा में बदले। क्या है? 1 घंटे 45 मिनट, तो ये घंटा में, ये मिनट में है, तो मिनट को अगर घंटा में बदलना है तो 60 से भाग देना, 60 से भागा देना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 60 से भागा देंगे तो मेरा घंटा में आ जाएगा। ये घंटा में लाए कितना? 7/4 आवर। और क्या बोल रहा है कि समय अवधि, इतना क्या समय अवधि एक दिन का, एक दिन मतलब एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा होता है एक दिन में, 24 घंटा होता है। तो 24 से क्या कर दिए? हम भाग कर दिए। भाग क्यों किए? क्योंकि इसका मतलब जिसके बारे में, जिससे तुलना करेंगे उसको बेस मानेंगे। किससे तुलना कर रहे हैं? एक दिन का,
जहां का और से जुड़ा हुआ है वो बेस है, और बेस हमेशा भाग होता है। 24 को डिवाइड किए, 24 के कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, 7/4 ऊपर वाला लिखे, ये डिवाइड में है, डिवाइड में किए तो पलट गया। देखिए ये बेस होता है, 7/4 डिवाइड 24/1 है, तो 7/4 तो होगा ही, ये डिवाइड में है, अगर इसको गुना में करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। तो यही चीज हम किए और इंटू 100 कर दिए, और काट के मेरा आंसर आ गया 7.292%। टेन नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि x का 49% y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? 40% ऑफ y, ऑप्शन बी है 24.5% ऑफ y, ऑप्शन सी है 50% ऑफ x, ऑप्शन डी है 24.5% ऑफ x। देखिएगा, यदि पहले ऑप्शन देखिए, 40% ऑफ y, 24.5% ऑफ y, 50% ऑफ x, ये मतलब ऑप्शन देख लिए, दिमाग में आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि x का 49%, x का मतलब गुना, x का 49% बराबर y है, तो 50 का y%, यानी कि 50 का y% क्या आ जाएगा? 50 का y% मतलब 50 का 22%, यानी कि 50 का 22%, यानी कि 50 का आधा, 50% ऑफ बाई मतलब बाई का आधा, बाई का आधा, यानी कि इधर 2 डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 डिवाइड करना पड़ेगा। हम, मेरा मान यही पूछ रहा है, बाई का आधा, बाई का आधा, क्योंकि 50 मतलब क्या होता है? आधा। 50% मतलब 50 का 22% मतलब 50 का 22% बोलिए या 50% का बाई बोलिए, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। और 50% आपको बताए हैं 1/2, 1/2, यानी कि 2 से भाग, 2 से भाग, देखिए 2 से भाग, तो बाई का, यानी कि बाई का 2 से भाग का मान पूछ रहा है, तो बाई को 2 से भाग करेंगे तो इसका जो 2 रहेगा, इसका क्या आ जाएगा? x का 49%, 2 x का क्या आ जाएगा? 49 को दो भाग में करेंगे, 49 को भागा देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24.5 आ जाएगा। देखिए 24.5, 24.5 ऑफ बाई एक्स, सॉरी 24.5, देखिए 24.5 ऑफ एक्स, एक्स का मतलब गुना, ये मेरा आंसर हो गया। एक्स का 24.5%, देखिए डी है 24 × 5 का x%। ये क्वेश्चन फिर से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, 50 का 22%, 50 का 22%, 50 का 22% मतलब क्या होता है? 50 का 22% मतलब 22% का आधा, 22% का आधा, यानी इसका मतलब यही बोल सकते हैं 50% का बाई, वाई का आधा, बाई/2, इसका मान क्या है? बाई/2, क्योंकि हम क्या बताए थे, एक, अब कोई भी एक है अपने आप में 100% है, अगर 1/2 है
तो 100/2 यानी 50%। तो 50% कितना है? 1/2 का मान कितना है? 50%, यानी 50% मतलब 2, एक निगलिजिबल, एक ऊपर कुछ नहीं है, एक तो ऐसे ही गुना रहता है, इसका मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब y/2। और ये देखिए x का 49 इक्वल टू y का मान क्या दिया हुआ है? x का 49%। तो y/2 कर रहा है, तो हम इधर 2 से भाग करेंगे, इधर भी तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो x का और 2 से भाग करेंगे तो 24.5% आएगा। यही मेरा आंसर, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, ए का 5% इक्वल टू बी, तो 20 का b% किसके बराबर है? होगा। ऑप्शन ए देखिएगा, 20% a/2 का 20%। ऑप्शन बी देखिएगा, 1/20 का 50%। ऑप्शन सी देखिएगा, a/2 का 50%। ऑप्शन डी देखिएगा, 1/20 का 20%। देखिए, एक का 5% बी है, तो 20 का बी, 20 का देखिए 20 का, ये पूछ रहा है हमसे, किसका मान पूछ रहा है? 20 का, यानी 20 का मतलब 20% का बी। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5 यानी कि b/5। ये बी का मान, इसमें 5 भागा देंगे, जैसे बी का मान मेरा क्या है? हमसे ये मान पूछ रहा है। देखिए, 20 का b%, 20 का b% पूछे या 20% का b पूछे, एक है। कान ऐसे छुए चाहे ऐसे, कान ही छू रहा है। तो अब 20% का मान क्या है? 1/5 फ्रैक्शन में गुना b इंटू 1 हो जाएगा b, और नीचे 5, यानी कि b में 5 भागा देंगे तो मेरा आंसर पूछ रहा है। तो b का मान कितना है? a का 5%, a का 5%। तो b का अगर 5 इधर से भागा दे रहे तो इधर भी देना पड़ेगा। 5 एकम 5 कट गया 1, यानी कि a गुना 1, यानी कि क्या आ गया? आंसर मेरा आ गया ए। तो देखिए, ऑप्शन, इसको कट करेंगे 2, 10 ए आ रहा, इसको कट करेंगे 0 0, 5/2 आ रहा, 2 को 25 आ रहा, देखिए 20 20, ए गुना 1। देखिए ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसको नोट कीजिए जल्दी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x% का a इज द सेम एज, ये बराबर है y% का b, तो z% का b का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है yz/x%, yz(x%) का a। ऑप्शन बी है a का zx(y%). ऑप्शन सी है a का xyz%। ऑप्शन डी है a का yz%। ये ऑप्शन है। देखिए क्या पूछा है हमसे, इसका मान पूछा है z, ये दोनों ही z है, z% ऑफ b, z% गुना b, z% गुना b।
क्या पूछा, y का मान क्या, y परसेंट का मान क्या है, x परसेंट का a, ये मान है y परसेंट का b, y परसेंट का b का मान क्या है, x परसेंट का a। ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये मेरा मान पूछा है। z b में कितना गुना है, z गुना है, b में कितना गुना है, z, यानी कि b में अगर z गुना करते हैं, b में अगर z गुना करते हैं तो इसमें भी z करना पड़ेगा। दोनों तरफ हमको z से गुना करना पड़ेगा तो मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा, हमको z से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, z से, z से हमको गुना करना पड़ेगा। तो z से हमको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, देखिए b का मान हम कितना आ जाएगा, x परसेंट, x बटा y परसेंट गुना a, आएगा कि नहीं, ये गुना में है, y परसेंट गुना में है तो ये क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा मेरा, b यहाँ ये गुना में है तो इधर आएगा तो ये भागा में आ जाएगा, x बटा y परसेंट ऑफ a, ये मेरा आ गया। हमको पूछ रहा है z परसेंट, अगर इसमें हम z परसेंट गुना करते हैं b में, यही तो मेरा मान पूछा z परसेंट का b, तो z परसेंट गुना करते तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा x बटा y परसेंट गुना a, तो क्या आ जाएगा zx बटा y परसेंट गुना a। देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा टैली कर रहा है, zx बटा y परसेंट a, ये मेरा बी आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जेड हमसे क्या, किसका मान पूछा, जेड परसेंट ऑफ, जेड परसेंट गुना बी का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछ रहा है। अब मेरा क्या दिया हुआ है, वाई परसेंट का बी, बी इक्वल टू एक्स परसेंट का मतलब गुना ए, ये है। तो हमको बी, पहले हमको बी बी मान करना पड़ेगा। बी मान करने के लिए हमको यहां से वाई को हटाना पड़ेगा, तो वाई को हटाएंगे तभी बी को जेड में गुना करेंगे, तो इधर से जेड में गुना करेंगे तो आएगा हमें आंसर। पहले बी का मान हमको करना है, तो बी का मान करने के लिए एक गुना में, किसके साथ में, गुना में, इधर आएगा इक्वल टू के इधर आएगा। कोई भी चीज अगर गुना में है इक्वल टू की इधर आता है, एलएचएस से आरएचएस में आता है या आरएचएस से एलएचएस में आता है तो वो डिवाइड बन जाता है। गुना क्या हो जाता है, डिवाइड, और डिवाइड क्या हो जाता है, गुना। तो एक्स परसेंट बटा वाई गुना ए, बी का माना गया। अब मेरा क्या पूछा है, जेड परसेंट ऑफ बी, यानी कि जेड परसेंट हम गुना करना पड़ेगा हमको, इसमें गुना किए एलएच, जो काम एलएचएस मतलब इक्वल टू के इधर में करेंगे वही काम इक्वल टू के उधर में करेंगे। तो जेड गुना एक्स परसेंट बटा वाई गुना ए, तो जेड, जेड परसेंट एक्स परसेंट क्या आ गया, जेड एक्स बटा वाई परसेंट गुना ए। देखिए ऑप्शन नंबर बी है। ए को आगे लिख दिया है, जेड एक्स को पीछे लिख दिया है, ये है, सेम चीज है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी है। ऑप्शन ए है 110 3/9%, ऑप्शन बी 104.7/19%,
ऑप्शन सी 107.17/19%। ऑप्शन डी है 105.5/19%। देखिए, यदि बी का 95%, जिसके साथ का लगा है वही बेस है, जिसके साथ का लगा है वही बेस है, तो 95 को फ्रैक्शन में पहले करेंगे, 95% को तो फ्रैक्शन में करेंगे, 95 को 95/100, ये कितना बार में, 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5 और 4 बचेगा, 9 5 45, ये 20 बचे, यानी कि ये बी का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? बी का, ये ए का। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। बी का बेस देखिए, बेस मेरा ये नीचे वाला ये रहता है, बी का जो नीचे आएगा बी का मान है, तो ए बी का 95% है, ए का मान 19, बी का मान 20 है, तो ए का कितना प्रतिशत, ए का, अब बेस क्या आ गया, ए का, यानी कि 19 नीचे रहेगा, ये फिक्स है। ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, गुना बी ऊपर आ जाएगा। देखिए ए का, अब ए का बेस बना दिया है, तो उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो 19 क्या कर देंगे, 19 को बेस बना देंगे, 20 ऊपर गुना कर देंगे, गुना 100% में पूछ रहा है, 100 इंटू 20 यानी कि 2000, 2130 19 को डिवाइड करेंगे 2000 में, 19 एकम 19, एक बचा, जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ जीरो उतारना पड़ेगा, एक जीरो उतारने के लिए, 19 बचे, 95, 105.5/19, 105.5/19 मेरा आंसर आ गया। आज यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे, बाय।